बिहार नेत्रहीन परिषद के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री परमेश्वर बाबू, हम लोग के आदरणीय न्यायाधीश आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी, हम लोग के साथी और साहित्यिक क्षेत्रों में लगातार संकल्पित उत्थान के लिए लगातार लगे रहे भाई अनिल सुलभ जी, हम लोग के साथी भाई रामलाल खेतान जी और आए हुए तमाम हमारे साथियों, बहनों और भाइयों, आप लोगों के बीच आकर के मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आपको कहा, मैं जानता हूँ आपकी समस्याएं और आपकी परेशानियां, लेकिन ये भी जानता हूँ कि आप नेत्रहीन होने के साथ साथ आप स्वाभिमानी हैं और यही सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करना ये व्यक्तित्व का सबसे बड़ा, चरित्र का सबसे बड़ा, ये कहा जाए कि उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम आप सबको बहुत बहुत सलाम करते हैं। लुई ब्रेल जी आए और उन्होंने आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करना चाहिए, जो आप अपने को अशिक्षित महसूस करते थे, उन्होंने अपनी पद्धति के माध्यम से आपको शिक्षित बनाने का काम किया। आप लुई ब्रेल की विधि से आप कई तरह के शिक्षा का ग्रहण करते हैं, लेकिन जैसा नवल जी ने बताया कि आपको छात्रावास की दिक्कत, आपको छात्रवृत्ति की दिक्कत, आपको पेंशन सिर्फ 400 रुपया मिलता है, कई तरह की परेशानियां हैं। इस परेशानियों के बावजूद भी आप अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को कुंठित नहीं समझें, अपने आप को कहीं निराश मत हो। संघर्ष ही जीवन है और आप दिव्यांग होते हुए समाज के मुख्य धारा में बढ़ करके राष्ट्र, समाज और राज्य की उन्नति में आप सहायक होते हैं। भाई नवल जी हैं और कई साथी हैं जो स्कूल में, कॉलेज में शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा उपलब्धि है। और आप खेल के क्षेत्र में भी हम देखते हैं, तो जो नवल जी ने कहा है कि आप भिक्षाटन नहीं, आप देश को देने का काम कर रहे हैं। आप याचक नहीं, दाता हैं। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी समस्याओं से रूबरू होकर के समस्याओं का समाधान करें। मुझे आश्चर्य लगा, कुछ ही दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो वहां भी लोगों ने कहा कि सिर्फ 400 रुपया हम लोग को पेंशन मिलता है। 400 रुपया आज की महंगाई के समय में जो एक बड़ा परेशानी है, उसमें आपको 400 रुपया देना ये बड़ा ही मतबूल लगता है, बड़ा ही गजब से स्थिति लगती है। मैं सरकार से बात करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी से बात करूंगा, प्रयास करूंगा कि निश्चित रूप से आपकी पेंशन को बढ़ोतरी किया जाए। आप 3000 मांगे हैं, 3000 ना भी हो तो 400 रुपया बहुत ही न्यूनतम है, आपकी पेंशन बढ़े। ये मैं इसके बारे में कहता हूँ कि मैं पूरे रूप से बहुत जल्द सप्ताह भर के अंदर मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ही आपकी बात को पहुँचाने का काम करूँगा। साथ ही आपने कई समस्याओं को बात करा है, वो समस्याएं हैं छात्रवृत्ति बंद में भी समाज कल्याण मंत्री से बात कर रहा था, उनको पता ही नहीं है कि छात्रवृत्ति बंद। फिर वो कह रहे थे कि शायद मेरे विभाग से नहीं होता है, फिर भी मैं इसको देखूंगा क्यों छात्रवृत्ति 10 वर्षों से बंद है, क्योंकि सरकार की रही है उपलब्धि। सरकार चाहती है कि इस राज्य के तमाम लोगों को हम सुविधा देने का काम करें। अभी उद्यमी योजना चल रहा है, आप रोजगार की बात करें, आपको भी इसमें है, कई लोग कर रहे हैं, दिव्यांग लोग जो उद्यमी चला रहे हैं। जब मैं तो भर्ती था उसी समय इस योजना को चलाया था और आज चल रहा है। नीतीश कुमार जी की सरकार ने इसको मजबूती से चलाने का काम कर रही है। हम चाहेंगे कि आप रोजगार के माध्यम से भी आप अपने आर्थिक उन्नति करने का काम करें और राज्य का भी उन्नति में सहायक बनने का काम करें। इसलिए रोजगार,
शिक्षा छात्रावास का, जैसा इन्होंने कहा कि छात्रावास की दिक्कत है, लेकिन कई जगह तो छात्रावास नहीं होते भी। छात्रावास में आपको उदाहरण पटना विश्वविद्यालय के ही मिनटों में लगभग आप रह रहे हैं, मिनटों में आपकी रहने की व्यवस्था है, जैसा मुझे जानकारी है, मिलते भी है जाते हैं तो, लेकिन और चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि चाहे अम्बेडकर छात्रावास हो, चाहे कर्पूरी छात्रावास हो, इसमें भी आपको कोटा निर्धारित हो ताकि आप लोगों को छात्रावास की जो बड़ी दिक्कत है उस दिक्कत को कम किया जा सके। लेकिन सबके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने को पुष्टित महसूस नहीं करें, आप अपने को सक्रिय रहें, क्योंकि आपने लुई ब्रेल साहब ने जो पद्धति लागू की, और कई लोग हैं समाज में पूरे विश्व में जिन लोगों ने नई नई तकनीकी से दिव्यांग होते हुए भी देश को दिशा दिया है, विश्व को दिशा देने का काम है कई क्षेत्रों में। इसलिए आप उससे कम रहिए, आप अपने को मजबूत बनाइए और एक साथ होकर मैं नवल जी से कहना चाहूँगा कि आप संगठन बनाए, लेकिन संगठन में कई तरह के विभेद है, मैं जानता हूँ। मैं चाहूँगा कि सब एक होइए, एक रहेंगे तो ताकत आपकी बढ़ेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक होइए, सब लोग मिल करके क्या है, आपकी भी जो डिमांड है खानों की भी डिमांड है, फिर किस बात की प्रतिस्पर्धा है। इसलिए सब मिल करके संगठन को चलाइए। हमें खुशी है कि परमेश्वर बाबू अध्यक्ष है, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि सभी लोगों को बैठा करके संगठन को एक सूत्र में बांधने के लिए आप पहल करिए। और हमारी जैसी लोगों की डॉक्टर राजेंद्र बाबू हैं, अनिल सुलभ जी हैं, रामलाल जी हैं, इन सब लोगों का बराबर आपके बीच भागीदार रहा। चाहे वो नेतृत्व विद्यालय में जाने का सवाल हो, उनकी जो अन्य समस्याएं हैं, कई बार जो समस्याएं हुई उसके समाधान करने में हमने थोड़ी मदद भी की है। जो दिक्कतें हुई उसके लिए भी हम लोगों ने मोबाइल हो या जो भी हो वो हम लोगों ने काम करने का काम किया है। लेकिन साथ साथ कहना चाहूँगा कि आप एकजुट होइए और अपने सवाल को लेकर के रात के उत्थान में लगे रहिए। निश्चित रूप से दिशा बदलेगी, दशा बदलेगा और आपके भविष्य उज्जवल होंगे। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 20वीं साल आपके हो गए, इसके वार्षिकोत्सव पर भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए। 41 साल जी, अच्छा 41 साल के 20वां वार्षिक सम्मेलन है, दो वार्षिक, अच्छा 43 साल के हो गए। अब तो आप युवा से भी आगे हो गए, तो आप सब लोग प्राउड हैं, आपकी संगठन प्राउड है। इसलिए आप सब लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार व्यक्त करते अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।